हिंदू धर्म के चार धाम हैं: बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और पुरी। कहते हैं कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए और वहां जाकर उन्होंने स्नान किया। स्नान करने के बाद भगवान विष्णु गुजरात के द्वारिका गए और वहां पहुंचकर उन्होंने अपने कपड़े बदले और उसके बाद द्वारिका से ओडिशा के पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में उन्होंने विश्राम किया। पुरी में ही है भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर। भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियां हैं। लकड़ी की मूर्तियों वाला ये देश का सबसे अनोखा मंदिर है। हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रेंज सीरियसली चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपकी कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। जगन्नाथ जी के मंदिर से कुछ ऐसी कहानियां जुड़ी हुई हैं जो कि आज भी रहस्य बनी हुई है। कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग किया और उनका जब अंतिम संस्कार किया गया तो भगवान कृष्ण के शरीर के सिर्फ एक हिस्से को छोड़कर उनका पूरा शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। मान्यता है कि भगवान कृष्ण का दिल एक जिंदा इंसान की तरह ही धड़कता रहा। कहते हैं कि भगवान कृष्ण का वो दिल भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति में आज भी सुरक्षित है। भगवान जगन्नाथपुरी के मंदिर में जो 3 मूर्तियां हैं उन्हें हर 12 साल में बदला जाता है और पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती है। कहा जाता है कि जिस वक्त मूर्तियां बदली जाती है उस समय पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। इससे पूरे शहर व मंदिर के आसपास पूरी तरह से अंधेरा कर दिया जाता है और मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। उस समय मंदिर में किसी की भी एंट्री पर रोक लगा दी जाती है। उस समय पर भी सिर्फ उसी पुजारी को अंदर जाने की अनुमति होती है जिन्हें मूर्तियां बदलनी होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब मूर्तियां बदली जाती है तब पुजारी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में ग्लव्स पहनाए जाते हैं। इसके बाद ही मूर्तियों को बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है और पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां लगा दी जाती हैं। लेकिन उनकी एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदली जाती, वो है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। ये ब्रह्म पदार्थ क्या है, इसके बारे में आज तक किसी को कुछ भी पता नहीं है। यह ब्रह्म पदार्थ हर 12 साल में पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में बदल दिया जाता है, लेकिन मूर्ति बदलने वाले पुजारी तक को भी नहीं पता होता कि वो क्या है। माना जाता है कि इस ब्रह्म पदार्थ को अगर किसी ने देख लिया तो उसकी मौत हो जाएगी और कहा यह भी जाता है कि अगर इस पदार्थ को किसी ने देख लिया तो सामने वाले के शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगे। एक किस्सा यह भी है कि इस ब्रह्म पदार्थ को हमेशा श्री कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। मूर्ति बदलने वाले कुछ पुजारियों ने बताया है कि जब ब्रह्म पदार्थ पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डालते हैं तो यह काम हाथों से ही किया जाता है। उस वक्त ऐसे लगता है कि हाथों में कुछ उछल रहा है, जैसे कि खरगोश उछल रहा हो। ऐसा महसूस होता है कि कोई ऐसी चीज है जिसमें जान है, क्योंकि हाथों में ग्लव्स होने के कारण उस पदार्थ के बारे में ज्यादा एहसास नहीं हो पाता है। जगन्नाथ जी के मंदिर के और भी कई रहस्य हैं। उनमें पहला है सिंह द्वार का रहस्य। यह मंदिर समुद्र के किनारे पर है और मंदिर में एक सिंह द्वार है। कहा जाता है कि जब तक आप सिंह द्वार के अंदर कदम नहीं रखेंगे तब तक तो समुद्र की लहरों की आवाज आपको सुनाई देगी, लेकिन जैसे ही आप सिंह द्वार के अंदर कदम रखते हैं लहरों की आवाज गुम हो जाती है और जो ही आप सिंह द्वार से कदम बाहर रखते हैं लहरों की आवाज आने लग जाती है। दूसरा रहस्य, पक्षी भी नजर नहीं आते। इस मंदिर का एक और रहस्य है कि आमतौर पर मंदिर, मस्जिद
या किसी बड़ी इमारत पर पक्षियों को बैठे हुए देखा जाता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर पर कभी किसी पक्षी को उड़ते हुए नहीं देखा गया और कोई भी पक्षी मंदिर परिसर में बैठे हुए दिखाई नहीं देता है। यही वजह है कि मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर के उड़ने तक की भी मनाही है। तीसरा, मंदिर के झंडे का रहस्य। जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है। आमतौर पर दिन में किसी भी इमारत या इंसान की परछाई किसी भी वक्त जमीन पर जरूर दिखाई देती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की परछाई कभी भी किसी भी समय दिखाई नहीं देती। इसके अलावा मंदिर के शिखर पर जो झंडा लगा है उसे लेकर भी बड़ा रहस्य है कि इस झंडे को हर रोज बदलने का नियम है। मान्यता है कि अगर किसी दिन इस झंडे को नहीं बदला गया तो शायद मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में उड़ता है। मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है। कहा जाता है कि पुरी के किसी भी कोने से अगर इस सुदर्शन चक्र को देखा जाए तो उसका मुंह आपकी तरफ ही नजर आता है। चौथा, मंदिर की रसोई का रहस्य। कहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इस रसोई में 500 रसोइये और 300 उनके सहयोगी काम करते हैं। इस रसोई से जुड़ा एक और रहस्य ये है कि यहाँ चाहे लाखों भक्त आ जाएं, कभी भी प्रसाद कम नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त आता है, प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। इसके अलावा मंदिर में जो प्रसाद बनता है वो लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है। यह प्रसाद 7 बर्तनों में बनाया जाता है। सातों बर्तनों को एक के ऊपर एक एक करके रखा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो बर्तन सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर का बर्तन होता है उसमें सबसे पहले प्रसाद बनकर तैयार होता है। उसके बाद नीचे के बर्तनों में तैयार होता है और सबसे लास्ट में पहले नंबर के बर्तन में प्रसाद तैयार होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।